Hello guys, welcome to the channel Indian Finman. So today we'll talk about the most beautiful and the most important concept that is linear transformation. And this video is a part of series called Linear Algebra How to Think. तो देखो भाई शुरू से हम ये देखते आ रहे हैं कि कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम को एक मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस पर कन्वर्ट करते हैं एंड कैसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू में हमने देखा था अबाउट दिस इक्वेशन और यहाँ पे हमारा थिंकिंग प्रोसेस था इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस एंड वेरिएबल। उसके बाद हुआ क्या कि हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा एंड दिस वाज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। इसके बाद एक और रिप्रेजेंटेशन आता है दैट इज ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म। बट एट द फर्स्ट प्लेस व्हाई इज इट नेसेसरी कि भाई जब हम ये लीनियर इक्वेशंस एक्लॉन फॉर्म में सॉल्व करना सीख गए, इनफैक्ट हमने वेक्टर से उसका विजुअलाइजेशन भी देख लिया, बट व्हाई डू वी नीड इट? दिस ऑल थिंग्स आर सेम, है ना। प्रॉब्लम क्या है देखो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ वेक्टर है या फिर कॉलम है, देन इस तरीके से रिप्रेजेंट करना इज वेरी मेसी। ठीक है, फिर इसी का स्ट्रेट फॉरवर्ड वे क्या बन जाता है लिखने का, इन टर्म्स ऑफ वी कंप्रेस एवरीथिंग इन वन ऑब्जेक्ट दैट इज द ए मैट्रिक्स। राइट, सारे कॉलम्स और कोएफिशिएंट्स को हमने एक मैट्रिक्स पे रख लिया एंड वेरिएबल्स को एक मैट्रिक्स पे रख लिया एंड द आउटपुट इज ऑन द अनदर मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ वेक्टर्स हैं, मिलियंस ऑफ कोएफिशिएंट्स भी हैं, तो रिप्रेजेंटिंग इन दिस वे इज मच मोर सिंपलर। और फिर देखते देखते पता चला यार कि दिस इज अ मच मोर सिग्निफिकेंट वे टू रिप्रेजेंट इक्वेशन। बिकॉज देखो, इस पूरे लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कोएफिशिएंट्स के ऊपर, बिकॉज यही तो मेन हीरो है ना। बिकॉज अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम फोकस कर रहे थे एक्स एंड वाई पे, लेकिन ये एंटायर सिस्टम का जो सॉल्यूशन है, जो बिहेवियर है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये ए मैट्रिक्स डिसाइड करता है। बिकॉज इसमें जो नंबर्स होंगे इसके हिसाब से ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इंफिनाइट आएगा या जीरो सॉल्यूशन। राइट, वेरिएबल्स के नाम से फर्क नहीं पड़ता और आउटपुट से भी फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज तुम खुद सोचो, जब हमारे पास कुछ इस तरीके के कॉलम्स थे, मतलब दोनों ही इंडिपेंडेंट थे, तब क्या होता था? डी हैड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और जैसे ही हमारे कोफिशिएंट्स बदल जाते थे, लेट्स से यहाँ पे हम डिपेंडेंट ले लेते हैं, एंड सडनली इसके या तो नो सॉल्यूशन बनेंगे या फिर इंफिनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। राइट, तो ये जो ए मैट्रिक्स है, दिस इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है, पर ध्यान से देखते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है वो करता क्या है। मान लो हमारा ए है 2 0 एंड 0 2, मैं इसे कोई भी कॉम्बिनेशन से, आई मीन कोई भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, सो इससे हो क्या रहा है? द वेक्टर बिकम्स डबल। ठीक है, तो इसे देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव क्या है कि मान लो ये ए के साथ अगर मैं एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे जो एक्स वेक्टर है दैट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि ये जो दिस वेक्टर इज कन्वर्टिंग योर unknowns, the x vector, into something another vector. Right, a matrix is converting your one vector into another vector with, और ये another vector क्या है? यहाँ पे हमारा डबल हो गया। मतलब कि ये जो a है ये एक मशीन है। नाउ दिस मशीन, इसमें आप कोई भी अननोन्स को इनपुट दो और ये एक दूसरा वेक्टर आउटपुट देगा। एक काइंड ऑफ फंक्शन ही हो गया। राइट, ठीक है, मतलब मेरे जो ए, अब मैं इसमें कोई भी इनपुट दूँ, लेट्स से मैं 1 2 देता हूँ या फिर मैं 3 3 देता हूँ, कोई भी वेक्टर दूंगा मुझे ये इसका डबल करके वापस कर। एक्चुअली ये है क्या? दिस इज ओनली इट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जो हमारा ए मैट्रिक्स है, जो हम मशीन बोल रहे थे, दैट इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक। मतलब किस लॉजिक से हम दूसरे वेक्टर को चेंज करेंगे। तो क्या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों कि ठीक है, मैं एक वेक्टर दे रहा हूँ और मुझे वो बदले में दूसरा वेक्टर दे रहा है कुछ चेंजेस करके, तो व्हाट्स द बिग डील हियर? चलो इस एग्जांपल से देखते हैं। देखो यहाँ मेरा L1 मैट्रिक्स है जो मैंने लिया है, और ये हमने देखा था कि ये मैट्रिक्स कोई भी इनपुट वेक्टर दो उसको डबल करके वापस देगा। ठीक है, तो अभी मेरा एक यू वेक्टर है डेट इज 2 5। तो अभी हम 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं, बट द रूल इन एवरी डायमेंशन इज द सेम। तो भाई देखो, जैसे मैं ये सेम मैट्रिक्स इस वेक्टर पे अप्लाई करता हूँ, एंड अप्लाई मैट्रिक्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ही। तो देखो, ये हमारा सेम 2 5 वेक्टर को डबल कर दिया। And so linear transformation is about the movement of the vectors. ठीक है, kind of transforming one vector into another using the matrix multiplication. ठीक है, तो ये a और x तो समझ में आ गया होगा। अप्लाई मैट्रिक्स इज नथिंग बट हम ये ए एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें ये 4 10 मिले। तो अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, वेक्टर डबल तो हो गया, बट वाई डू यू वांट टू डू दैट? तो भाई देखो, सबसे पहली बात, वेक्टर्स आर नॉट जस्ट आर्बिट्ररी नंबर्स। ठीक है, हम बहुत सारे रियल वर्ल्ड चीज़ों को, लेट्स से साउंड, ठीक है, या फिर इमेजेस,
इन सबको वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड मैं बताऊंगा कैसे, बट अभी लेट्स से तो ये एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वन पोजिशन ऑफ योर साउंड वेव, या फिर कोई एक पिक्सल ऑफ योर इमेज, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करके हम इसको डबल कर ले रहे हैं, देन थिंक अबाउट द एंटायर साउंड वेव, ठीक है, जिसमें मल्टीपल वेक्टर्स होंगे। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज डन फॉर ऑल द वेक्टर्स ऑफ योर साउंड वेव, और तुम देख रहे हो कि ये डबल हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि तुम्हारे साउंड वेव का एम्पलीट्यूड, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डबल कर सकते हैं भाई। दैट मीन्स योर साउंड विल गेट लाउडर। इनफैक्ट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, that is not meant for one single vector, that is meant to change your entire vector space, right? And that's why this representation, this is not used to just solve equations, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के काम सिर्फ नहीं आता है, वो तो हम उससे पहले भी कर सकते थे यूजिंग वेक्टर्स एंड एक्लॉन फॉर्म। बट ये एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है लीनियर अलजेब्रा को। एंड वी आर dealing with questions like, does A will stretch our vector space or maybe rotate our space, ठीक है, will it destroy our dimension। मतलब कि लेट्स से हमारे पास एक 3D प्लेन है, और मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज वी आर आस्किंग, does A destroys dimension। Now think of your vector space as a rubber pad, and now we are asking, can we stretch our rubber pad like this, or maybe can we rotate our rubber pad। बट हम ये करना ही क्यों चाहेंगे, ठीक है। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेचिंग एंड रोटेटिंग अ वेक्टर स्पेस। तो चलो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जस्ट हाउ टोल्ड, अ इमेज कैन बी कन्वर्टेड, आई मीन नॉट कन्वर्टेड, इट इज रिप्रेजेंटेड एज मिलियंस ऑफ पिक्सल्स, है ना। मतलब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, एंड इन पिक्सल्स का कंबाइन करके प्रॉपर इमेज बनता है, ठीक है। बट ये हमें पता है ये इमेज है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। बट हाउ डज कंप्यूटर्स नो। तो एक्चुअली कंप्यूटर्स यूज मैट्राइसेस एंड वेक्टर्स टू रिप्रेजेंट एन एंटायर इमेज। मतलब इसका ये एक इमेज है ना, आई मीन एक पिक्सल है, तो ये बनता है रेड ग्रीन और ब्लू कलर से, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू आर प्राइमरी कलर, और उसका यूज करके हम उसको एडजस्ट करके कोई भी कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे रेड का नंबर है, ये ग्रीन एंड ब्लू, और ऐसे ही करते करते देयर आर डिफरेंट वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर है। Now, हर एक पिक्सल के 3 वैल्यूज हैं, एंड सिमिलरली इट विल हैव थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ पिक्सल इन योर सिंगल इमेज। ना जब एक इमेज सिंगल इमेज वेक्टर से बना है, तो ये जो सारे वेक्टर्स हैं, ऑल वेक्टर्स कंबाइनिंगली क्या बोलेंगे हम इसे, अ वेक्टर स्पेस, राइट। नाउ थिंक अबाउट दिस, कि जब वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेचिंग और रोटेटिंग a vector space, you can think of stretching or rotating an image। That will make much more sense to you right now। तो भाई देखो, when I'm doing like this is a single image, ठीक है। बट इसके वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, these vectors are transforming when I'm doing the resize, ठीक है। लेट्स से ये रोटेट, ये हो गया रोटेट, तो बैक ऑफ द खुद इसमें चल क्या रहा है, these are all मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एट द बैकग्राउंड, ठीक है, जो हमारे वेक्टर्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, and these are just getting transformed into another vector। And this is how zooming works in your photo editor। तो let's say यहाँ पे देखो, मैं इसे इस तरीके से जूम कर पा रहा हूँ, है ना। तो दिस इज व्हाट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जो ये रोटेट फीचर है, दिस इज व्हाट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हम वेक्टर्स के साथ खेल रहे हैं, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू अनदर वेक्टर, एंड दिस इज व्हाट अ सिग्निफिकेंस ऑफ matrices and their linear transformation is। अब सोचो, you are playing a game, can you have your 3D character or a 3D object, और इनसाइड गेम जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, और मे बी वी आर चेंजिंग द कैमरा एंगल, तो ये हो कैसे रहा है, दीज आर जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। बट देखना, यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, आई डिडेंट टेल अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक्चुअली लीनियर होता क्या है, चलो वो देखते हैं। तो भाई जो लीनियर होता है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स दैट इट विल प्रिजर्व टू थिंग्स। कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर तभी कहलाएगा व्हेन इट विल प्रिजर्व दिस टू थिंग्स। वो क्या है, इफ यू add the vectors first and then transform, it should be the same result as transforming each vector separately and then adding, ठीक है। तो ये एडिशन रूल वैलिड होना चाहिए। एंड सेम विथ स्केलिंग, कि भाई तुम एक वेक्टर को स्ट्रेच करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, या फिर पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद स्ट्रेच करो, दोनों सेम होना चाहिए। तो भाई देखो, इन दोनों को रटना नहीं है। तुम ये भी समझ सकते हो डायरेक्टली कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हमारे स्ट्रेट लाइंस स्ट्रेट ही रहते हैं, दे आर नॉट बेंडिंग, ठीक है, और जो ओरिजिन है वो चेंज नहीं होना चाहिए,
मतलब जो 0 0 वाला ओरिजिन है, द पॉइंट 0 0, इट कैनॉट मूव, ठीक है, एंड पैरेलल लाइंस विल रिमेन पैरेलल। तो इन व्हेन दिस ऑल थिंग्स आर रिमेनिंग वैलिड, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। बट डू नॉट वरी, अगर हम ए एक्स इक्वल टू पी फॉर्म में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, आई मीन यूजिंग एनी मैट्राइसेस, दोज आर डेफिनेटली लीनियर इन नेचर। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे ना, सो योर ग्रिड लाइन, ठीक है, वो मतलब जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है उसमें जो लाइन्स है दिस विल गेट बेंड। मतलब तुम इमेजिन करो, ये जो ग्रे एरिया है इसमें जो स्ट्रेट डॉटेड लाइन्स है, दैट विल बिकम लाइक दिस, इट विल बिकम बेंड, ठीक है। चलो चलो कुछ एप्लीकेशन देखते हैं भाई कि कहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कभी आप देखे होगे जब फोन को हम पोर्ट्रेट फॉर्म में पकड़, ठीक है, एंड देन व्हेन यू रोटेट योर फोन इनटू लैंडस्केप, तो देखना ये जो इमेज या वीडियो तुम्हारा चेंज होता है ना, टू फिल दिस स्पेस, है ना, कभी कभी नोटिस किया होगा कि वीडियो स्ट्रेच हो जाता है। तो दिस इज नथिंग बट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन। इसमें हर एक पिक्सल वेक्टर है, ठीक है। अब हर एक पिक्सल की पोजीशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी अप्लाई। यानी यहाँ पे एक मैट्रिक्स होगा विच विल मल्टीप्लाई विद दैट वेक्टर, और उसका फाइनल पोजीशन हमें मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल ये भी देख सकते हैं यार, व्हाइल यू आर यूजिंग एनी 3D रेंडरिंग। तो देखो मैट्रिसेस ना, इट लुक्स लाइक अ बोरिंग टेबल्स ऑफ नंबर, ठीक है, बट जो हमारा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मतलब हम जब गेम खेलते हैं और व्हेन वी आर rendering any image on the screen of your laptop or your computer, actually हमारा GPU ही spend most of this time multiplying the matrix। भाई देखो, मान लो एक वीडियो है या एक इमेज है जिसमें हमारे एक्सिस के अराउंड एक क्यूब है, ठीक है, एंड द सेंटर इज ओरिजिन। एंड मैंने ओरिजिन से क्यों लिया, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इस क्यूब को लेफ्ट हैंड राइट मूव कर सकता देन मेरा ओरिजिन चेंज हो रहा है, राइट, देन दैट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर ये हम अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट वैलिड हैं, स्ट्रेट लाइंस, ओरिजिन, सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इमेजेस में जो हम 60 FPS की बात करते हैं ना भाई, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये होता है कि अवर GPU विल अप्लाई द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो कैलकुलेट करेगा 60 टाइम्स एवरी सेकेंड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। मतलब हर एक सेकेंड में इस क्यूब की पोजीशन चेंज हो रही होगी। तो 60 FPS का मतलब ये है कि एक सेकेंड में वो 60 टाइम्स कैलकुलेट करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग सम मैट्रिसेस। तो इसलिए तुम देखते होगे कि जो 60 FPS के गेम्स हैं और जो 90 FPS के गेम्स हैं, 90 FPS वाले ज़्यादा स्मूथ लगेंगे इन मूवमेंट, राइट, बिकॉज GPU हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा होगा एट द बैक एंड टू डिटरमाइन कि अब क्या पोजीशन है आपके क्यूब का, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लो तुम, कैट सॉफ्टवेयर का लाइक दिस। तो जब हम इसको एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, दिस इज डूइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट्स व्हाई हायर FPS गेम्स रिक्वायर अ बेटर GPU टू रेंडर इट। इनफैक्ट यार तुम AI का एग्जांपल ले लो, जितने भी न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके के कॉम्प्यूटेशंस हो रहे होते हैं एवरी टाइम, एंड दीज आर लाइक एक या दो नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स ये कैलकुलेशन चल रहा होता है। W इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, और ये सिंपल सा ऑपरेशन इज सो इम्पोर्टेंट दैट कंपनीज लाइक एनवीडिया, ठीक है, इट बिल्ड्स $1 बिलियन GPUs, जिसका प्राइमरी काम ही यही होता है कि टू परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है भाई। तो तुम खुद सोच सकते हो कि हाउ मच सिग्निफिकेंट दिस थिंग इज। तो चलो तुम्हें एक बेसिक सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉलीगॉन है, ठीक है, और इस पॉलीगॉन का नाम है Q1। और ये सेगमेंट्स को इग्नोर करना, ये बस एक स्ट्रेट लाइंस बनी हुई है, और मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है कुछ -1 0 एंड 0 1। तो अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने एक पॉलीगॉन में लगाता हूँ, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉलीगॉन के हर एक पॉइंट पे करेगा। और मैंने पहले भी बोला है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फॉर जस्ट वन वेक्टर, ठीक है, इट इज फॉर द एंटायर वेक्टर स्पेस। तो भाई जैसे ही मैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अपना मैट्रिक्स है उसको मैं अपने पॉलीगॉन के साथ अप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या होता है। देखो ये हो गया मिरर, राइट, और ये मिरर किसके भी हक में हो रहा है, दिस Y एक्सिस। वही देखो, हर एक सेकंड में अगर मैं ये चेंज करता हूँ अपने पॉलीगॉन का पोजीशन, ना हर एक सेकंड में ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, द न्यू पोजीशन ऑफ माई पॉलीगॉन, राइट। हाउ फैसिनेटिंग इज दैट, मतलब वो किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को हमें मिरर करना हो अलोंग द Y एक्सिस, तो मैं सिर्फ ये जो M1 मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, एंड नॉट जस्ट मैट्रिक्स, इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रूल, ठीक है, तो मैं किसी भी चीज़ को एज अ मिरर कर सकता हूँ, ठीक है, तुम देख सकते हो।
इट इज फॉलोइंग इट। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ ये कहाँ काम आता है। लेट्स से मैं एक अपना इमेज इंपोर्ट किया हुआ है, अभी मुझे इसी का मिरर इमेज बनाना है अलोंग द वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ एक ऑप्शन आता है, रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन। ठीक है, तो ये जो फीचर है एंड आई से रिफ्लेक्ट अराउंड द वाई एक्सिस, ये मुझे कुछ इस तरीके से करके दे। नाउ सी इट इज द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग विद आवर पॉलीगॉन। ठीक है, इट इज एक्यूरेटली मिररिंग द इमेज, बट इस बार हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इस बार हमने ये फीचर यूज किया था रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन। और एक्चुअली यही चीज एट द बैक एंड it is using this matrix multiplication with all this thousand of vectors this image will have। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली हम इमेज को मैट्रिक्स के साथ लीनियर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने ये फीचर बनाया रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन। बट दिस इज द सेम थिंग दैट वी इम्प्लीमेंटेड विथ अवर अ सिंपल ऑब्जेक्ट विच वाज अ पॉलीगॉन। ठीक है भाई, देख रहे हो ना हाउ मच दिस एंटायर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थिंग इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट सारे फोटो एडिटर्स काइंड ऑफ में तो होता ही है वो यूज। ठीक है भाई, तो अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि ये मैट्रिक्स के जो नंबर्स हैं ये आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे, मैं तो ये वाई एक्सिस के अराउंड मिरर कर रहा हूँ, अगर मुझे एक्स एक्सिस के अराउंड मिरर करना है देन ये मैट्रिक्स क्या होगा, व्हाट वुड बी द कोफिशिएंट्स। इनफैक्ट जो हमने शुरू में मैट्रिक्स लिया था 20 एंड 02, ये हमें पता चल गया कि ओके ये हमारे वेक्टर्स को डबल कर रहा है। बट ये रिलेशन कैसे पता चल रहा है, अगर मुझे हमारे वेक्टर्स को 3 टाइम्स करना होता तो ये कोफिशिएंट्स क्या थे। तो चलो उसको देखते हैं कि हाउ टू डिसाइड योर ट्रांसफॉर्मेशन रूल, कि हाउ टू क्रिएट योर ओन रूल। तो उससे पहले समझो कि भाई बेसिस वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिस इज लाइक दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मतलब ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा स्पेस कवर कर सकता है। तो भाई ऐसा होता कब है, हमने पिछले वेक्टर्स वाली वीडियो में देखा था कि जब ये तीनों वेक्टर्स, जैसे मान लो हम R3 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अ 3D स्पेस, तो अगर ये तीनों ही वेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये पूरा एंटायर स्पेस कवर करेगा, डेट इज R3 स्पेस। ठीक है, तो भाई इन तीनों को ही बेसिस बोला जाता है। तो देखो अगर हम 2D की बात करें तो सबसे सिंपल लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स क्या होंगे, 1 0 एंड 0 1। ठीक है, यही होंगे ना, क्योंकि ये वेक्टर इस तरीके का है और 0 1 वेक्टर ये हो गया अपना। तो ये तीन दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है, और ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा 2D स्पेस कवर कर लेगा। तो दैट इज वाई दिस इज द सिंपलेस्ट बेसिस ऑफ 2D। और इसको जनरली हम लोग आई कैप और जे कैप बोलते हैं। ठीक है, वही हम 3D की बात करें तो दिस विल बी द सेट ऑफ बेसिस वेक्टर। तो एक्चुअली हम ये बेसिस पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हम डिसाइड करते हैं टी, तो इट इज डिटरमाइंड बाय कि वो बेसिस वेक्टर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। एंड जिस तरीके का बिहेवियर वो बेसिस वेक्टर के साथ करेगा इट इज द सेम बिहेवियर फॉर ऑल द वेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज वो सारे डिफरेंट वेक्टर्स उसके लीनियर कॉम्बिनेशन ही होंगे ना। ठीक है, तो देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल या मैट्रिक्स का कोफिशिएंट कैसे हम बनाते हैं, उससे सब समझ में आ जाए। तो जैसे मैं 2D स्पेस लेता हूँ, मेरे यहाँ बेसिस वेक्टर्स हैं, ये आई कैप है, ये जे कैप है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेक्टर डबल हो। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा सारे वेक्टर्स डबल हो, मतलब मेरे बेसिस को भी वेक्टर्स, आई मीन बेसिस को भी डबल करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइनल वेक्टर जो लैंड करे वो लैंड करे 2 पे, एंड सेम वाई एक्सिस पे भी 1 का 2 हो जाए। तो देखो इसका फर्स्ट पोजीशन क्या था, 1 0, मुझे इसका फाइनल पोजीशन क्या बनाना है, 2 0। अब सिमिलरली तो जे कैप में 1 सॉरी पोजीशन था 0 1, मुझे बनाना है इसको 0 2। तो भाई ये जो फाइनल पोजीशन है ना, यही मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स होते हैं। अब देखो इसको ऐसे लिखो 2 0 और इसको लिखो 0 2। देखो जो हम मैट्रिक्स यूज कर रहे थे डबल करने के लिए, दिस इज द सेम थिंग 2 0 एंड 0 2। तो ये आया था इस तरीके से। तो सिमिलरली अगर मैं चाहता कि मेरे वेक्टर्स का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3 टाइम्स हो जाए, ठीक है, मतलब 0 1 से 0 3 हो जाए, तो मेरा फाइनल पोजीशन क्या है, 0 3। तो यहाँ पे मेरा हो जाता 0 3। तो अब मैं कोई भी वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो ये एक्स पार्ट है इसको ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ट्वाइस कर देगा, और जो मेरा वाई पार्ट है इसको ये 3 टाइम्स कर देगा, क्योंकि इसी तरीके से मैंने रूल डिज़ाइन किया है। तो देखना इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा जो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लाएंगे, इट इज़ 2 1 से 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 का 2 टाइम हो गया और ये जो है 2 का ये 3 टाइम हो गया।
तो अब जब लोग सिमिलरली देखते हैं कि वो मिरर वाला मैट्रिक्स कैसे बना था, तो ये है मेरे बेसिस वेक्टर आई कैप और जे कैप। तो देखो इसको वाई एक्सिस के अराउंड मिरर करना है ना मुझे, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या चाहिए कि मेरा जो आई कैप है वो कुछ यहाँ पे आए, -1 और 0 पे। और जब मैं वाई के अराउंड ही मिरर कर रहा हूँ तो ये जे कैप है ये तो अनचेंज ही रहेगा ना, 0 1 ही रहेगा। तो अब देखो मेरा फाइनल पोजिशन क्या है बेसिस वेक्टर का, -1 एंड 0। तो भाई इसको लिख दो मैट्रिक्स में -1 और 0। और वाई वाले का क्या है 0 1, वाई लिख दो उसको 0 1। तो ये अब बन गया तुम्हारा एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल दैट मिरर्स योर वेक्टर स्पेस। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो जो हम मैट्रिक्स यूज कर रहे थे मिरर करने के लिए, दैट इज -1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से मिलता है हमें अ फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ मैट्रिक्स। तो सिमिलरली तुम खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रूल बना सकते हो। ठीक है, मान लो y इक्वल टू एक्स के अराउंड मिरर करना हो तो उसके फाइनल पोजिशन को भाई तुम कंसिडर कर लो। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करें ये भी समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।